बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सफ़र ठीक ठाक है दोस्तों। कबूतरबाजी का सीज़न शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो गया है। लोगों ने कबूतर फेंक के, कईयों ने सर पर करके बाहर भी छोड़ दिए। दोस्तों, काफ़ी अरसे से मैं कबूतर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे मेयारी कबूतर सेल किए हैं। अक्सर आपने वीडियो देखी होंगी मेरे एक चैनल पे, अली वाले कबूतरों की, प्रिंस कमगर, मामदिन गोल्डन, टैडियों की और बांके कबूतरों की। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दोस्त अहबाब जो है ना, वो जब मुझसे बच्चे मांगते हैं तो वो गारंटियाँ मांगते हैं जी वे शाम तक उड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी आप कबूतरों के बच्चे जब आप जाके उनको दें, किसी को कार्गो कराएं, तो वो जाते शाम को उसको छोड़े और शाम को वो उड़ के बैठे। मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे ट्रेन करने पड़ते हैं, फिर बच्चों को पक्का करने के बाद उड़ाना पड़ता है, फिर उनको एक टाइम पे उनको बड़े कबूतरों के साथ उड़ाना पड़ता है। आस्ता आस्ता वो जब बच्चे उड़ते हैं, वो 1 घंटे से 2 घंटे के बाद वो 5-5, 6-6 घंटों की परवाज़ देने शुरू हो जाते हैं। फिर ये होता है वो हिट्टे भी मारते हैं, शाम तक जाते हैं। तो ये ऐसा है दोस्तों के कबूतरों पर मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप कबूतर को बच्चे ख़रीदें और जाके छोड़ें और बस ज़हन में ये रख लें कि जब हम इसको उड़ाएंगे तो ये शाम को बैठेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आस्ता आस्ता हर चीज़ बनती है। आप कोई भी प्लेयर ले लें, हॉकी का, क्रिकेट का, बॉडी बिल्डिंग में, कुछ भी, आपको बनाने वाला आपका कोच होता है, आपकी खामियाँ वही दूर करता है, वो आपको ट्रेनिंग कराता है। फ़र्ज़ करें आप ग्राउंड में जाते हैं, शुरू में आप एक चक्कर लगाते हैं, आपकी सांस फूल जाती है क्योंकि स्टेमिना नहीं बना होता। तो जब आप रोज़ जाते हैं डेली की रूटीन पे, आप 4 से 5 चक्कर लगा लेते हैं, आपका स्टेमिना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, आपकी सांस नहीं फूलती। तो दोस्तों, ये वजह है कि जब भी आप कबूतर रखें, कबूतरों को भी समझें। वो बेज़बान ज़रूर है, लेकिन वो अपने मालिक को ज़रूर पहचानते हैं। तो आप उनको प्यार करेंगे, वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पास बेशुमार कबूतर है, ठीक है। ये मेरे इतने केजों में से एक ये केज है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। तो मेयारी कबूतर जो होते हैं, वो आजकल तो हर बच्चे को पहचान का पता चल गया हुआ है कि अच्छे कबूतर किस तरह के होते हैं, ठीक है। और फिर उड़ाते भी हैं लोग, शाम तक बैठते हैं। बड़ी तेज़ और फास्ट कबूतरबाजी आजकल हो गई है, ठीक है। हर बंदे के पास अच्छे कबूतर हैं, हर बंदा अच्छे कबूतर रखे हुए हैं, हर बंदे को पता चल गया है कि कबूतर कितना अच्छा होता है। लेकिन हमसे वो लोग लेते हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं। कोई सऊदीया बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई फ्रांस, कोई कनाडा, कोई कहाँ पे, ठीक है। उनका शौक़ होता है, पीछे उनके भाई होते हैं, वहाँ पे उन्होंने डेरे बनाए होते हैं, छत बनाई होती है, छत पे वो कबूतर रखते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं। खर्चा वो बाहर वाला भाई कर रहा होता है, ठीक है। जो आगे वाला भाई होता है, वो अगर समझदार हो तो वो उसके जो पैसे हैं ना, वो ज़ाया नहीं होने देगा, तो कबूतर भी बनाएगा, टूर्नामेंट भी जीतेगा। कबूतर हमेशा अच्छा उड़ता है संभाल से। अच्छी संभाल आपको आ गई कबूतर की, तो कबूतर आपके अच्छे उड़ेंगे। अगर आपने संभाल नहीं करनी, तो उसे अक्सर बेशतर बड़े लोग लेते हैं कबूतर, ठीक है। पीछे होता ये है कि जो अच्छा संभालने वाला नहीं होता, वो कबूतर उड़ा के वो कहीं और निकल जाता है। कबूतर बेचारा उड़ के 6-7 घंटे उड़ के जब आता है तो आगे देखता है, आगे मालिक ही नहीं होता। वो बेचारा देखता है मुझे कौन दाना डालेगा, कौन पानी डालेगा, ठीक है, वो उससे ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी बातें हैं, ये भी बड़ी काउंट करती हैं कबूतर संभालने में। कबूतर जो अच्छा संभालेगा, उसी का कबूतर अंधेरों में शाम को बैठेगा। दूसरा, आजकल लोगों को मेडिसिन का बड़ा पता चल गया हुआ है, नेट पे आम है, हर बंदे ने नुस्खे जो हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए आम कर दिए हैं। तो वो लोग वहाँ से वो देखते हैं, ठीक है। अब तरीका भी पता होता है कि ये इस तरीके से बनानी है।
अब मसला ये है कि आपको ये भी तो पता होगा किस कबूतर को कितनी मकदार देनी है। कबूतर तो आपके पास 35 से 40 उड़ने वाले होते हैं। अब उनमें से आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको मैं इतनी दूंगा तो ये इतने टाइम पे बैठेगा, यानी कि वो 2 घंटे वाला अगर है उसको मैं इतना दूंगा तो वो शाम तक जाएगा, यानी कि शाम के मुराद के 2-3 बजे तक वो बैठेगा। अब पहले जो कबूतर शाम तक उड़ रहे हैं आप उसको वो डोज लगा देंगे, वो तो कबूतर आपको ऊपर से आएगा नहीं, वो तो ऊपर से ही चला जाएगा। वो आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे, उसको गाली भी निकालते रहेंगे कि भाईजान कबूतर नहीं आया, धोखा दे गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो वो कबूतर को जब इस तरह की आप लगा देंगे, वो शाम तक पहले ही बैठ रहा है बेचारा, आप उसको ऊपर से डोज लगा देंगे तो उसने कहाँ बैठना है। तो ये जो बातें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ होनी चाहिए कि नेट से जो आप नुस्खे उठाते हैं वो कबूतरों को देने का तरीका क्या है, उसको कैसे देना है, कितनी मकदार देनी है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि नेट जो है एक इल्म का ज़हीरा है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ मनफी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं जो बच्चों को ख़राब भी करती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जब तक आप किसी उस्ताद के बाकायदा शागिर्द नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इस कबूतर को मैंने उड़ाना है तो इसको मैंने क्या देना है, कितनी खुराक देनी है। आज अगर वो 4 बजे तक बैठा है या पिछले 3-4 फिरतों में वो 4 बजे तक बैठा है तो मैंने इसको ये चीज़ दी है तो वो पीछे हो गया है, यानी कि 4 से बजाय वो 1-2 बजे के दरमियान बैठ गया है। तो वो क्यों हुआ है, ये चीज़ें भी आपको समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको जब समझ आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आप कबूतरबाज बनेंगे मुकम्मल। उसके लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने मुझे जो नए जनरेशन होती है ना, वो कबूतरबाज जो रख रहे हैं वो कहते हैं जी लो जो उस्ताद को की पता है कबूतरबाजी है, ऐसा ना करो तो ऐसा ना उड़ा लो। भाई उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया है, कबूतरबाजी में अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्होंने लगाया होता है, वो ऐसे नहीं होते। हाँ, ये बात एक ज़रूर होती है कि कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं जो अपने शागिर्दों को पीछे लगाए रखते हैं, वो गलत करते हैं, वो उनको बताते हैं कुछ नहीं, बस ये होता है कि पीछे लगाए रखते हैं। इल्म सीखने की चीज़ है, किसी की विरासत नहीं है। अगर आपके पास इल्म आया तो आप अपने आगे शागिर्दों में मुंतकिल करें ताकि आपके शागिर्द आपका नाम रोशन करें, पता चले कि जी फलां बंदे का शागिर्द है, ठीक है, उसके कबूतर इस तरह उड़ते थे, आगे उसका शागिर्द भी ऐसे ही उड़ा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। स्टेप बाय स्टेप ही इंसान जो है ना ऊपर चढ़ता है। अब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, एक दफ़ा से आप ऊपर नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। इस तरह ये कबूतरबाजी भी है, ये स्टेप बाय स्टेप की है। आपको परख अच्छी होनी चाहिए, कबूतर को समझना चाहिए, कबूतर क्या कहता है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कहें जी मैंने ऑनलाइन 30 कबूतर 30 बच्चे ख़रीद लिए हैं, बस मेरी गेम बन गई। अब कुछ दोस्त अब ऐसे भी मुझे मिलते हैं जो हमें कहते हैं जी पकड़ के कबूतर हमें दें। अब वो होता ये है, कबूतर वो गिरते हैं, वो कुछ मालिकों की गलतियों की वजह से गिरते हैं। कुछ ये होता है कबूतर अभी क्रीज में पूरे नहीं हो गए होते। जब क्रीज में कबूतर पूरे नहीं होते, जब वो उड़ते हैं तो उनको सुइयाँ चुभती हैं, उनको खारिश होती है, वो फिर आसरा ढूंढते हैं कि मैं कहीं बैठ जाऊँ, मुझे सुकून मिले। तो आपको पहले ये सबसे पहले इल्म होना चाहिए कि आपके कबूतरों के पर पूरे हैं, क्रीज को तो नहीं है, उसके गुल्ले तो नहीं निकले हुए। फिर अगर आप पकड़ के कबूतर ले लेते हैं, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें 30 कबूतर या 35 या 40 से 50 कबूतर ले लिए, 300 रुपये पर के हिसाब से ले लिए। अब उसमें लगने कितने होते हैं ये आपको भी पता होता है, सारे नहीं वो लगते। जब आप उड़ाते हैं, कबूतरों की भी दिमाग है, यादाश्त होती है, जब इनको याद आता है अपने घर फ़ौरन भाग जाते हैं, ठीक है। जो अभी कोड़े छोड़े होते हैं ना, उनमें कुछ जिन्होंने छत नहीं देखी होती वो तो लग जाते हैं, वो भी निकलते हैं, एक टाइम पे जाते हैं ऊपर अपना घर, उनको याद आता है, लेकिन वो लंबा भी जाते हैं, उनको जब नहीं मिलता वो वापस उसी छत पे आते हैं जिस छत पे वो होते हैं। बच्चों का ये होता है कि बच्चे अभी नादान होते हैं, बिल्कुल इन्होंने छत नहीं देखी होती, ठीक है, ये लग जाते हैं आराम से, पट्ठे पट्टियाँ में इस तरह लग जाते हैं आराम से। और बच्चे जब बड़े होते हैं, आस्ता आस्ता बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, आप जब उनको शुरू से ही बचपन में ही उनको रूटीन में रखेंगे उड़ाने में,
तो वो उनके कुंदे भी बन जाते हैं, उनका जिस्म भी हार्ड हो जाता है, ठीक है, वो उड़ के उनका जिस्म बन जाता है। तो दोस्तों ये बातें हैं, जब जिससे भी आप बच्चे लें तो उनसे बस ये ज़रूर कहें कि ये कबूतर अच्छे होने चाहिए, ब्लड लाइन अच्छा होना चाहिए। ब्लड लाइन भी काउंट करता है। आजकल तो वो कबूतर पहले वाले रहे ही नहीं, जो पहले वाले कबूतर होते थे, जो मर जाते थे शाम को घर आते थे, या अगले दिन या दूसरे दिन या महीने बाद भी आ जाते थे। अब लोगों ने क्रास इतना लगा ली, यानी कि उनको अल्टरनेशन इतना कर लिया है उनकी परवाज़ बढ़ाने के लिए कि वो कबूतर ख़राब हो गया सारे। पहले लोग ओरिजिनल हालत में ओरिजिनल नस्ल उड़ाते थे, यानी कि सियालकोटी है तो वो सियालकोटी बच्चे उड़ाते थे, कमगर है तो कमगर ही उड़ाते थे, टैडी है तो टैडी उड़ाते थे। अब ये होता है कि गोल्डन टैडी से क्रॉस कर दिया, कसूरी को सियालकोटी से क्रॉस कर दिया, अब उसकी परवाज़ तो बढ़ जाती है लेकिन नस्ल ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप कबूतर जिससे भी लें अच्छे लें, बच्चे ज़्यादा कोशिश करें बच्चे छोड़े, सीज़न की तैयारी शुरू करें पहले से, बच्चे अच्छे लेके उनको उड़ाएं। फिर जो चीज़ें हैं मेडिसन या देसी नुस्खा है तो देसी नुस्खे पे उड़ाते रहें। देसी नुस्खे पे जो है ना कबूतर अच्छे होते हैं, उनकी जो होते हैं जिस्म भी मजबूत होता है। हाँ, कबूतर का जिगरा जितना दिल का बड़ा होगा ना कबूतर, वो इतना ज़्यादा उड़ेगा, ये गारंटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमसे जिसने बच्चे लिए हैं उन्होंने खुद ही हमें तस्वीरें भी भेजी है, खुद ही हमें उन्होंने कहा है कि जी ये आपके बच्चे ये उड़े हैं, ये है। तो हमने उनको साफ ही कहा है कि भाई जी आपने पैसा खर्च किया है, पैसे खर्च करके आपने ख़रीदे हैं, ये अब आपके हैं, ये आप हमारा नाम ना लें कि ये आपके घर के हैं। जो हाँ आप ये कह सकते हैं जी मैंने फलां बंदे से लिए थे, तो ये अब आपकी मलकियत है, आपका नाम उन्होंने रोशन किया, आपकी इज़्ज़त बढ़ाई है, इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। ये बड़ा अमन पसंद परिंदा है, प्यार करने वाला परिंदा है। ये मैं तो जब भी खुडे में आता हूँ तो ये कबूतर मेरे फ़ौरन दौड़े आते हैं मेरे पास। तो ये ऐसी बातें हैं भाईजान जो आपको समझ जानी चाहिए। अब मैं आपको कुछ कबूतर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आज तो यहाँ पे सर्दी का मौसम हुआ है, बारिश का सुबह से ही है। तो ये देखें ये बैठे हुए हैं, अभी इनको दाना नहीं डाला। ये एक खुड्डा जो सबसे ऊपर है, अभी नीचे जोड़े हैं, और भी काफ़ी कबूतर है, ठीक है। ये भी इनको मैं बुलाऊंगा फ़ौरन नीचे भागेंगे। तो दोस्तों ये बात है सारी, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कबूतरबाजी जो है ना वो इतना पानी समंदर है, जितना आप इसमें गहराई में जाते जाएंगे आपको इल्म सीखने को मिलता है। दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। उस्ताद अब्दुल अजीज़ मेरा नाम है, शहर लाहौर है, ठीक है जी। अक्सर लोग मुझे जानते हैं अली वाले कबूतरों से, कमगर कबूतरों से, टैडियों से, या बच्चे जिनको मैंने दिए हैं वो शुक्र अल्लाह का इज़्ज़त करते हैं। दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। दूसरा बात ये है कि जिससे भी शौक़ करें साफ़ सुथरा अच्छा करें। अगर आप हार गए तो दिल से हार तस्लीम करें, कोशिश करें कि अगली दफ़ा जो है वो आप अच्छे मज़ीद उनसे अच्छे उड़ाएँ और उनसे जीतने की कोशिश करें। कोशिश करने से सब कुछ होता है। लागतबाजी मत लगाएं कि मैं हार गया हूँ, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बड़े बड़े लोग मुझे मिलते हैं इस तरह, जी असी बाजी हैं, हार गए हैं, उन सानू कबूतर दवा से उन्होंने इंज करके दिखावांगे, इंज करके दिखावांगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कबूतरबाजी जो है वो एक अमन का शौक़ है, इसको अमन का शौक़ ही रहने दें, ठीक है। जिससे भी बाजियाँ लगाएं उसको अपना भाई समझे, शौक़ करें, ठीक है। अगर वो जीत गया है तो खुद उसको मुबारकबाद दें, ठीक है। और अगर आप उससे जीत गए हैं तो उसको आप हौसला दें कि कोई नहीं भाई, आपने बड़े अच्छा कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है। मज़ा आया आपके कबूतर देख के, आपके कबूतर बड़े अच्छे उड़े हैं। ये किस्मत की बात है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त मुझे दी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अगले सीज़न फिर आपसे शौक़ होगा। तो इस तरह की बातें जो है ना वो इंसान के दिल में उतर जाती हैं। अगला बंदा भी कहता है कि यार ये वाकई नस्ली बंदा है। वो आजकल टिकटॉक पे कहते हैं ना जी, बड़ी लगी होती है कबूतरों की, तो कहते हैं जी कबूतर नस्ली तो उस्ताद असली, ठीक है। तो ये बातें हैं। दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कब वो इंसान चला जाए।
गारंटी इंसान की कोई है नहीं, 1 मिनट के 1 सेकंड की इसकी गारंटी नहीं। ले जी, अल्लाह हाफ़िज़।